अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के सेशन में आप यूरोपास सीवी के बारे में सीखेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि कुछ को जो वो यूरोपास का लोगो रिमूव करना नहीं आता, कुछ को न्यू सेशन जो ऐड करना नहीं आता और कुछ को डेटा की सीक्वेंस नहीं करनी आती। सो इन दिस सेशन आई विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स and some additional information that you need to include in your CV to make it a really attractive CV. So let's start. So first of all, you need to Google. Just go to Google and type their Europass CV like this, and then click here Europass. It will open a tab like this. Click here, log into Europass, or so in this case I already have an account, so I'm not going to start with that one. I'm going to create another account. Click here, write your first name, then your last name. I'm writing my own, and there will be some spouse data. Click here. So just wait for a few minutes. Then it will send an email to your given email address. तो आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से पासवर्ड जनरेट होना है। ये आ गया। अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपने। जैसे ही लिंक क्लिक क्लिक करेंगे, जनरेट न्यू पासवर्ड। यहाँ पे आपने प्रोसीड करना है। तो फाइनली हमारे पास ये डेटा ओपन हो गया। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करें। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्रिएट माई प्रोफाइल, यहाँ पे आपने जाना है क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यूरोपास सीवी का कोई ऑलरेडी फॉर्मेट पड़ा है तो आप उसको भी जो इंपोर्ट कर सकते हैं। वो ये वाला ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं जब एक दफ़ा आप सीवी बना लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट माई प्रोफाइल। गो हेयर। सो दिस इज़ अ डेट फॉर्मेट, इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ अप्लाई करना और उसमें क्या है। तो मैं अमेरिका के लिए जैसे लोग करते हैं यहाँ पे पहले मंथ लिखते हैं, तो मैं ये कर देता हूँ। फर्स्ट नेम इज मोहम्मद, लास्ट नेम इज इफ्तिखार। उसके बाद पहले आपने करना है डे, फिर मंथ, फिर उसके बाद आपने ईयर करना है, फिर उसके बाद जेंडर करें। आप यहाँ पे आप नहीं करना चाहते तो आप उसको हाइड कर दें, डोंट डोंट इंडिकेट। नेशनैलिटी आपने लिख देनी, वॉट एवर इज योर नेशनैलिटी, जस्ट टाइप योर नेशनैलिटी। If you are dual national, then you can add one more. Write down your email address. So I'm going to write my email address. Phone number, mobile, मैं यूनाइटेड स्टेट का लिखता हूँ। Proceed with the next. एड्रेस में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ राइट डाउन योर प्रोफेशनल और यू कैन से वर्क प्लेस, ईमेल एड्रेस। वर्क
I write down here, manage, manage my business. 14215 Williamsville, country, United States. Move next. वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस तो आपने यहाँ पे उसको ऐड करना है। मैं यहाँ पे अपना कर देता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर। मैनेज माय बिजनेस। सिटी बफलो, कंट्री यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद आपने अब स्टार्ट डेट लिखनी है, एंड डेट लिखनी है, ऑन गोइंग है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे मेरी है जो भी है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें से आप यहाँ पे उनको 1 2 भी कर सकते हैं, यानी 1 करें और इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। और बाकी इसकी जो है आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। आपके डेटे में कोई सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वाला था, आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बार का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मोर डिटेल में अगर आपके पास कंपनी की जो है वो बिजनेस सेक्टर जो भी ऐड करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट है, उसकी ईमेल ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। ये सेक्शन है न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आपने सबसे पहले जो आपकी रिसेंट और लेटेस्ट डिग्री उसके साथ स्टार्ट करना है, यानी आप कह लें मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन मैं लिखता हूँ कैलर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसका ये ईमेल एड्रेस हो गया, सिटी इस्लामाबाद, और कंट्री जो है वो पाकिस्तान हो गया। स्टार्ट डेट यहाँ पे मैं सारी ये सपोज डेटा डाल रहा हूँ, आपको अपना कोड डाल लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ये जो मोर डिटेल है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने बताना है फील्ड ऑफ स्टडी, तो मैं कहता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तो आपका परसेंटेज वाला सिस्टम है तो यहाँ पे वो ऐड कर दें, आपने यहाँ पे थीसिस टाइटल ऐड करें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस।
इस सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो अपनी आप स्किल ऐड कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखें सीजीपीए। और यहाँ पे अपना एडवाइज़र का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने थीसिस किया हुआ है। और यहाँ पे इनको हाईलाइट कर दें, दिस वन हियर एंड दिस वन हियर, ये कर दें आप। ये हो गया। उसके बाद जो है नीचे वालों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऐड करना है। नेक्स्ट में आप लिखें BS ऑनर, या आप लिख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे ये कर दें, वेबसाइट भी ये कर दें, सिटी भी ये कर लें, पाकिस्तान। यहाँ पे अपने दूसरी यूनिवर्सिटी का ऐड कर देना है, कंट्री यहाँ पे वो ये सिटी में है। स्टार्ट डेट, अब जाना है अपने मोर डिटेल में। Especially for undergrad student, this section is very, you can say, very important. Enlist study, मैं कहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इस वाले सेक्शन में सिर्फ ये अगर लिखेंगे ना, जैसे ऊपर वाला था बैचलर ऑफ साइंस लिखते हैं, तो फिर आप नीचे जो फील्ड ऑफ स्टडी अपना वहाँ पे लिख सकते हैं, या सिर्फ ऊपर लिखते हैं BS ऑनर, तो नीचे भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। बेहतर यही कि आप यहाँ पे लिखें बैचलर ऑफ साइंस, तो नीचे आपका जो भी सब्जेक्ट जैसे मैंने ये दिया है आप वो यहाँ पे चूज़ कर लें। फाइनल ग्रेड और थीसिस अगर आपने किया है थीसिस तो वो लिखते हैं। अगर आपकी CGPA तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दें, अगर परसेंटेज वो लिख दें। सेम इसी तरह जो है, दिस इज़ वेरी 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 यू कैन से इम्पॉर्टेंट। CGPA 3.8, और जो बैचलर के स्टूडेंट हैं जो उनके आखिरी 4 सेमेस्टर होते हैं उसको कहते हैं मेजर GPA या लास्ट 60 क्रेडिट आवर। तो यहाँ पे आपने ज़रूर ये चीज़ मेंशन करनी है, मेजर GPA। अगर तो आपकी मेजर की जो आखिरी 4 सेमेस्टर की GPA वो ओवरऑल CGPA से ज़्यादा है, so please don't forget to mention that GPA. It is very important to mention your major GPA. So let's suppose 3.9 out of 4, और इसको भी इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर दें और इसको भी हाईलाइट कर दें। तो ये एक टॉपिक था जो मैंने बहुत से स्टूडेंट को कहा है कि इसको करेक्ट करें। आपने GPA लिखनी है और उसके साथ आपने मेजर की GPA यानी आखिरी 4 सेमेस्टर की भी आपने यहाँ पे ज़रूर लिखनी है। डोंट फॉरगेट दिस प्लीज़। आई एम नॉट गोइंग टू एड दिस सेक्शन, language skills section. I will skip it. And digital section, choose this one. And if you have some other, you can say uh, software skills, like in my case I will write इस तरह के कोई आपको सॉफ्टवेयर आते हैं, so please don't forget to include those software here.
ये सारे आपके डिजिटल स्केल में आते हैं। आप कैमरा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ये आपने ज़रूर ये गलती नहीं करनी। मैंने बहुत से स्टूडेंट का देखा है कि उन्होंने लिखा हुआ है फेसबुक और इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें आपकी डिजिटल स्केल में नहीं आती, क्योंकि उनके कोई कंट्रीब्यूशन आपकी सिलेक्शन में नहीं, तो उनको आपने ऐड नहीं करना। ये हो गए फिलहाल जितने पॉसिबल ऑप्शन थे हमारे पास। हाइड दिस सेक्शन, लैंग्वेज वाले को मैंने निकाल दिया यहाँ से, और उसके बाद जो है न्यूज़ सेक्शन पे आपने जाना है। यहाँ पे आप ऑनर एंड अवार्ड्स कर लें, बाद में हम इनकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। आपका जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है, लेट्स सपोज एनीवन इफ यू आर गोल्ड मेडलिस्ट, इंस्टीट्यूशन नेम, और जिस डेट को आपको वो चीज़ कंफर्म हुई थी आपने उसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में कि आप 50 स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट में आपकी क्या रैंकिंग थी, आप ब्रीफली उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर देना है आपने। उसके बाद ऑनर एंड अवार्ड में बाकी आपके पास कुछ स्कॉलरशिप्स हैं तो उनको भी यहाँ पे आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा सेक्शन जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएं, प्रोजेक्ट्स पे जाएं। आपने कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं तो प्रोजेक्ट नेम लिखें यहाँ पे। ये लेट्स सपोज के किसी ने डाई डिक्लेयर किया, केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, आप उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे दें ब्रीफली तौर पे कि आपने उसमें क्या डिस्क्रिप्शन थी, आपने उसको क्या किया, कौन सी स्किल आपने वहाँ से ली, और किस डेट तक वो चलता रहा है। या मोस्टली स्टूडेंट परफॉर्म HEC funded projects, they can write the detail here. Go next, you can add more projects here. Then another section here, conferences and seminar here. You can write the name of the conference here. Water conversion, something. Uh, so write down the name of the seminar here, its date, its location, like New York, and briefly describe करें कि उसमें आप कॉन्फ्रेंस में आपने क्या किया, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ सेक्शन पे जाएं। न्यूज़ सेक्शन में हमारे पास ये है पब्लिकेशन वाला सेक्शन, इस पे आएँ। तो पब्लिकेशन वाले सेक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जो है वो आर्टिकल्स लिखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि आपने क्या करना है। गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर पे आ जाएं। ये एक पेपर मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे इसको लिखा हुआ सेव साइट, आपने जाना है यहाँ पे साइट पे। ये आपके पास आ गया एक साइट करने का तरीकाकार। इसको आप किसी को भी कॉपी कर लें, शिकागो वाले को कर लें, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आ गया नीचे, ऐसे पेस्ट करें। यहाँ पे इसकी नंबरिंग भी आप कर सकते हैं ऐसे करके, और जो भी आपका नाम है उसको आप यहाँ पे ऐसे करके हाईलाइट करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे आपने DUI नंबर जो है उसको भी ज़रूर ऐड करना है, ताकि आपका जो पेपर है उसको फाइंड करना बहुत आसान हो जाए। ये DUI नंबर है, दिस वन। ये ऐड हो गया, ये एंड पे।
ओके, आप इसको भी जो है वो ऐसे हाईलाइट कर दें। इस तरह करके आपने अपने पेपर जो है उनकी रेफरेंस देना, ताकि कोई भी जो है प्रोफेसर जो है आपका पेपर ओपन करना चाहे, जस्ट वो आपके दिए हुए नंबर पे क्लिक करे और आपका पेपर जो है वो ओपन हो जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली स्टूडेंट ने ये वाला हिस्सा भी बहुत जो है वो बैड तरीके से कवर किया हुआ था। रिकमेंडेशन पे आ जाए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। प्रोफेसर रॉबर्ट लियो, email address please. Don't forget to add official email address ubc.edu, phone number, and you can write down Department of Physics, University of Chicago. Okay, so this is the way. Add phone number here. This is, suppose I it should be USSM, but I'm including this one. Save it. Add the name of the second recommender. Do the same practice. And this is a very important one. If you need to create a new section, आप यहाँ पे आए, हम करते हैं अदर। अदर में हम करते हैं इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे हम आइल्स और टॉफल जो भी आपके पास है उसको लिखते हैं, उसकी डेट लिखते हैं। आप यहाँ पे जो भी आपका है, मैं कहता हूँ कि ये इस डेट को मैंने दिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल स्कोर 7, स्पीकिंग 7.5, listening 7.5, reading 6.5, and writing also 6.5, whatever is score. And you can do like this, highlight इसको कर दें ऐसे। तो ये इस तरह करके आपका जो है वो स्कोर ऐड हो जाएगा, और ये स्कोर आपकी सिलेक्शन में डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। One more section that is also very important. Click on other. Research interest. Add this section. टाइटल अपना मेजर सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे आप लिखते हैं, मैं लिखता हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट आपने रिसर्च इंटरेस्ट के देने हैं। मैं कहता हूँ मैं ऐसे करके दे देता हूँ 1 फोटो कैटालिसिस, फिर मैं कहता हूँ 2 ड्रग डिलीवरी, तीसरा मैं कह देता हूँ
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपने 3 से 4 अपने रिसर्च इंटरेस्ट हम ब्रीफली करके दे देनी है, ठीक है। आप इनको ऐसे चाहे हाईलाइट कर दें, 1, ये 2 एंड ये 3। So please don't write a whole statement. I can remember some student जो है उन्होंने पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा होता रिसर्च इंटरेस्ट में, कुछ ने 15-20 लिखी हुई थी रिसर्च इंटरेस्ट। तो आपने ऐसा नहीं करना, इसको सेव कर दें। तो आपकी सीवी जो है वो तकरीबन तैयार हो गई यहाँ पे। अब हमारा आता है सेक्शन कि हमने इनको अरेंज कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको रिसर्च इंटरेस्ट को ले जाएं टॉप पे। ये आपकी रिसर्च इंटरेस्ट आप देख लें टॉप पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपने करनी है एजुकेशन। ये आपकी एजुकेशन आ गई। एजुकेशन के बाद अगर आपकी पब्लिकेशन है तो नहीं भूलना, आपकी पब्लिकेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस दे शुड बी, ट्राई करें कि उनको पहले पेज पे लाएं। आई कैचिंग, डोंट फॉरगेट इट शुड बी लाइक आई कैचिंग, ओके। देन आफ्टर दिस वन वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आपके पास डिजिटल स्किल्स आ गई, ये हैं, ठीक है। इसमें आपने कर लेना है। इसके बाद डिजिटल स्किल से भी पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस से भी पहले आपने प्रोजेक्ट बुलाना है। पब्लिकेशन के नीचे आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ये आपके ऑनर्ड एंड अवार्ड्स, फिर कॉन्फ्रेंसेस के नीचे रिकमेंडेशंस। और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है अगर आपने दिया हुआ है, इसको भी आप जो है वो ऊपर ले जाएं ऑनर एंड अवार्ड से पहले। ये आपकी सीवी हो गई तैयार, ठीक है। रिकमेंडेशन आपके बिल्कुल एंड पे होने चाहिए। प्रोफाइल यहाँ पे तैयार होगी। प्रोफाइल जब आपकी तैयार हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे आप सी अपनी जो है वो अपनी पर्सनल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अगर आपके पास प्रोफेशनल पिक्चर है तो उसको ऐड करें, प्रोफेशनल नहीं तो आपने फिर पिक्चर ऐड नहीं करनी। आप यूरोपास जाएं, माई यूरोपास। यहाँ पे आप आ गए क्रिएट अ सीवी, इस पे करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम माई प्रोफाइल, पहले हमने क्या किया है, ये हमने जनरेट की माई प्रोफाइल। अब आपने यहाँ पे आना है। अब इसमें से जो इन्फॉर्मेशन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते ना करें। ये हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं देनी मैंने, जेंडर भी नहीं देनी मैंने, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें ठीक है हो गई। जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वेल एंड गुड, जो नहीं देनी उसको यहाँ से आपने ऐसे ऐसे कर देना है। बाकी सारी सिलेक्टेड हो गई, वो नेक्स्ट। अगर आपने कोई अमेंडमेंट करनी तो यहाँ पे आपने करना है दूसरे पे यस पे, अगर नहीं करनी तो आपने करना है यहाँ पे नो थैंक्स। तो बहुत से स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम रहा है कि इस लोगों को कहाँ से रिमूव किया जाए। तो इसके लिए आपने जाना है यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे एवरी पेज ओनली फर्स्ट पेज आपने करना है नो, ठीक है। और यहाँ पे पेज नंबर पे नो कर दें तो कोई भी नहीं हो। इसके अलावा आपने सीवी का कलर चेंज करना तो यहाँ से आप कलर भी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी सीवी होगी बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कितनी जो है वो एक अरेंज मैनर में नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जाए नेक्स्ट।